एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विज्ञान विकासखंड हल्दर मऊ जनपद गोंडा से। साथियों, आज सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय भिम्बापुरवा आना हुआ और कुछ ही दूर पर इस विद्यालय से यहाँ पर एक जय जगन्नाथ मट्टी कला उद्योग है। आज बच्चों का शैक्षिक भ्रमण भी यहाँ पर कराया जा रहा है विद्यालय की ओर से। मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, मेरे अंदर एक जानने की इच्छा थी, जिज्ञासु था, और जैसे ही मैंने कला केंद्र को देखा, इस उद्योग केंद्र को देखा, मन में एक विचार आया क्यों ना बच्चों को हम लोग भ्रमण कराएं। तो यहाँ के विद्यालय के सारे शिक्षक और बच्चे हम लोग केंद्र के अंदर आ गए हैं और यहाँ बहुत कुछ है। मिट्टी से यहाँ सोना बनाया जाता है। देखिए, अगर हुनर है तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। आखिर मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। किसान मिट्टी में जो है फसल को पैदा करता है, गेहूं और चावल पैदा कर रहा है, और कुछ लोग मिट्टी से मूर्तियां बना देते हैं, ईश्वर का रूप देते हैं। लेकिन हमारे ही बीच में आदरणीय श्याम जी गुप्ता जी इस पूरे उद्योग के प्रभारी हैं और इन्हीं के अंडर में जो है ये कार्य हो रहा है, जहां पर मिट्टी से कुल्हड़ है, बर्तन बनाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गिलास बनाए जा रहे हैं मिट्टी के, और एक बहुत बड़े स्तर पर ये फैक्ट्री का रूप ले चुका है वर्तमान समय में। तो हम लोग आइए मिलते हैं आदरणीय श्याम जी गुप्ता से। सर प्रणाम सर। सर, हमारे बच्चों को आज हम लोग बड़ा सर आभारी रहेंगे कि आज आपके द्वारा जो है हम सभी लोग जो विद्यालय के शिक्षक और बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपके ये जो मिट्टी से सोना बना रहे हैं, सोना का आशय यहाँ पर जो है गिलास है, बर्तन है और विभिन्न प्रकार के जो प्लेट्स वगैरह आपके द्वारा बनाए गए हैं। अगर हमारे बच्चों को सर इसका कुछ लाभ मिले और आकर्षित होंगे और जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से सर बनाया जाता है, इसका क्या फ़ायदा है। तो मैं चाहता हूं कि सर अगर आप हम लोगों को, हमारे बच्चों को अपने इस कला उद्योग केंद्र के बारे में जानकारी देंगे तो हम लोग सर बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, सबसे पहले आपके माध्यम से एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक ये मिट्टी जो पहले के समय में पुराने लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, जो स्वस्थ रहते थे, आज हमारे कुछ बीते वर्षों में प्लास्टिक ने ऐसा रूप लिया कि सबको बदल के रख दिया। फिर मोदी जी के एक अभियान चलाया कि नहीं, मिट्टी का अपना एक अलग रूप होता है और मिट्टी की ज़रूरत एक अलग होती है। उसी के माध्यम से जो मार्केट में कुल्हड़ का एक नया रूप आया है, जी, उसी के आधार पे हम लोगों ने एक बिजनेस का प्लान आया दिमाग में और इस माध्यम से इस बिजनेस को मैंने फॉलो किया। बहुत अच्छा सर। आपके केंद्र में अभी मैंने यहाँ पर जो गिलास हैं, जो कुल्हड़ बने हैं, जो बर्तन बने हैं, प्लेट्स बने हैं, हम लोगों ने देखा और वास्तव में एक मन में जिज्ञासा हुआ कि इस तरीके का जो कैसे इसको तैयार किया जाता होगा पूरा। सर, अगर एक एक प्रक्रिया सर हमारे बच्चे जान जाएं तो हम लोगों के लिए सर बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आप एक एक पूरी प्रक्रिया जो हमारे बच्चों को बताएं, पहले ये समझाने का प्रयास करें। सर, पहले तो ये मिट्टी है। आ जाइए बेटा, सभी लोग आ जाइए। अच्छा, ये हमारी मिट्टी है और ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे क्षेत्र में अधिकतर खेत मटियारा, जी, हमारे यहाँ मटियारा मिट्टी की एक अच्छी जो है समझ लीजिए एक उपलब्धता है, जो हमारे क्षेत्र में मटियारा मिट्टी की अच्छी एक उपलब्धता है। जी। और इस मिट्टी को पहले हम लोग सूखने का काम करते हैं, ऐसे ढेर डाल के फुलाते हैं, सुखाते हैं इसको, और सुखाने के बाद में इसको छोटे छोटे पीसों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में इसको भी पीसा जाता है। पीस के इसको फिर एक ग्राइंडर के रूप में इसे हमने ये जो है इसमें क्या किया गया है सर? यहाँ पर पीसने के बाद में इसको ग्राइंड किया गया। इसको मिक्सर में एक गड्ढे खोद के मिक्स किया करके मिट्टी को पानी में मिक्स करके इसमें ढलाई को लाया गया पहले, फिर जो है मिक्सर में पीसा गया। हाँ, ये मिक्सर को पीसा गया, पीस करके फिर जो है मिट्टी को यहाँ लाया गया। मिट्टी को फिर एक गड्ढे के अंदर इसको मिक्स पानी के द्वारा और मशीन के द्वारा इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में इस पर जाली लगा के इसको मिट्टी को ढाल दिया जाता है। जब इसको इसका जो पानी है वो पानी ऊपर आ जाए, मिट्टी नीचे बैठ जाए, फिर पानी अपने आप जमीन है, जमीन पानी को हम लोगों की भाषा में जो है कहते हैं कि
स्थिर हो जाता है सर। हाँ? स्थिर हो जाता है। भाई पानी जो है धीरे धीरे जो है, क्योंकि यहाँ पर जो कण है मिट्टी के, तो पानी में तो घुलेंगे नहीं, कुछ देर बाद पानी से फिर जो है नहीं, पानी को मिट्टी जितना एब्जॉर्ब करना चाहेगी वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उसके बाद में पानी अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर जितना पानी उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है वो पानी ऊपर छोड़ देगी। वो पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे से जमीन से वो सोख लेगी। ये मिट्टी इस तरीके से टाइट हो जाएगी। अच्छा, ये जो है इसके बाद वाली प्रक्रिया है। एक बार जो शुरुआत किए थे यहाँ तक आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगा। 3 से 4 दिन यहाँ पे आते आते इस चीज़ को इस तरीके से होने में लगता है। जी। उसके बाद में ये मिट्टी जाती है पम्प मिल में। ये पम्प मिल में मिट्टी बिल्कुल फेंटी जाती है, जिससे ये पूरा चिकनापन और इसका जो पूरा कणकण है वो बिल्कुल एक मखमल की तरीके से। मशीन कहाँ लगी है जहाँ पर यहाँ से मिट्टी फिर कहाँ चलती है? आइए आपको मिट्टी को पीसा इस तरीके से जाता है। इस तरीके से मिट्टी को पीसा जाता है और पीसने के बाद में मिट्टी को इस झरने से झाड़ के बिल्कुल इसके जो दाने हैं जिसमें जो कण रह जाते हैं, इसे कहते हैं पत्थर, वो चीज़ को इसमें से निकाल लिया जाता है। उसके बाद में इस चीज़ को फिर आपने बताया था आपको ग्राइंड किया जाता है, पानी में घोला जाता है। घोलने के बाद जो वहाँ पे ढाला जाता है, ढालने के बाद जो पानी इसको एब्जॉर्ब करने के बाद इस तरीके से जब मिट्टी तैयार होती है तो उसके बाद इस मशीन का प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं पम्प मिल। इसको पम्प मिल में मिट्टी ऐसे डाली जाती है, इस तरीके से मिट्टी डाली गई और मिट्टी को इस मोटर को चालू करके इस तरीके से मिट्टी को निकाला जाता है। ये मिट्टी इस तरीके से इसमें से निकलना शुरू होती है। इस तरीके उस मिट्टी को इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं। ये वाला स्टोर हुआ है, ये स्टोर है। इस तरीके आ जाया करो सब लोग धीरे धीरे। इस तरीके से मिट्टी को स्टोर करते हैं। फिर यहाँ से मिट्टी उठ के इस मिट्टी को उठा के फिर अंदर जाती है, जो उसको एक अपने नए आकार, नए, चाहे उसको हम प्लेट बनाएं, चाहे मैं कुल्हड़ बनाऊं, चाहे मैं गिलास बनाऊं, चाहे कटोरी बनाऊं, चाहे जो कुछ बनाऊं, वो सारा रूप अंदर दिया जाता है। आइए आपको अंदर। ये मिट्टी वहाँ से लाई गई है। मिट्टी लाने के बाद में ये साँचे और इन साँचों में इस तरीके से मिट्टी को डाला जाता है। ये मिट्टी डाली गई, मतलब जो है तो ये सांचा है और हम इसमें मिट्टी डालेंगे। ये प्रोसीजिंग है। ये प्रोसीजिंग इस तरीके से है। ये प्रोसीजिंग को पूरा करने के बाद में इस तरीके से आपका कूलर बनकर तैयार हो जाता है। इसको सांचे से फिर निकाला जाए। सांचे में अपने आप ये डालने के लिए आधे से 45 मिनट में ये सांचा अपने आप को पानी इसका एब्जॉर्ब करके इसको ढीला करके छोड़ देगा। अच्छा, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये मान लीजिए दूध का हो गया, ये आपकी प्लेटें हो गई, आपकी कटोरी हो गई, ये टाइप से हमारे पास आइटम बन गया। बताया हमको कि देखिए, हम सभी को बताए हैं कि एक सांचा है। सांचे में हम लोग मिट्टी को यहाँ से भरेंगे और इसको मशीन में लेके डाला गया है ना। और इन लोगों को एक अनुभव है कि कितनी गहराई तक इसको ले जाना है, कितना मिट्टी लेना है और कितना देर तक करेंगे तो सांचे में सेट हो जाएगा। फिर एक अच्छी प्रक्रिया होती है कि ये सांचा जो है पानी जो मिट्टी में रहता है वो सोख लेता है, जांच कर लेता है और उसको ठीक कर देता है। सांचे को तोड़ना नहीं पड़ता ना, ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। सांचे को तोड़ना नहीं, मिट्टी के गिलास को हम लोग ऐसे देखो निकाला जा सकता है। ये देखिए मिट्टी के गिलास निकल गए ना, पहले ये ऐसे था और ये ऐसे निकल गए। तो ये जो है कुल्हड़ देखिए बन गया अच्छा सा, इसमें एक अच्छी सी डिजाइन भी है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी इसको पकाया भी जाएगा आगे। देखते हम लोग देखते हम कुल्हड़ बनाने जा रहे हैं भाई। आज ये कुल्हड़ बनाने वाला है। ए बेटा देखिए, आज हम पहली बार अपने जीवन में कुल्हड़ बनाने जा रहे हैं। सर मोल्ड में रखने के उसके बाद प्रेशर से मिट्टी को अंदर डालना है। अच्छा, और निकाला कैसे जाएगा? ओके, हाथ ढीला रखेंगे। ये देखिए रखने में, क्योंकि तेज से चल रहा है ना, तो हम लोग इसके विपरीत नहीं घुमा सकते हैं ना, नहीं टूटेगा। हम लोग जिस तरफ चल रहा है उसी तरफ इसको रखने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए, बस हो गया ना। और ये इतनी मिट्टी है, इसको इसमें रखना है सर, प्रेशर से। हाँ, और अब क्या करना है? ये कितना दबाना है? पूरा दबा दो। आगे मत निकाल दो। ये उठा लो तो कर लो। ये अच्छा पीछा पकड़ दे सब।
ये पट्टी से ये कॉर्नर कॉर्नर मेंटेन करना है। ये मैं तो मट्टी खेलता हूँ ऐसे बस ये निकालने के लिए कैसे? वो अच्छा ऐसे जैसे उठाना टाइट से पकड़ दो। सर टाइटली पकड़िएगा, टाइटली पकड़िए। और ये देखिए पहली बार मैं कुल्हड़ बना रहा हूँ बच्चों के लिए। सर के लिए क्लैपिंग। गुड। तो ये अभी कुल्हड़ जो है देखिए साँचे में सेट हो गया है। क्यों भैया? पानी साँचे में हो जाएगा हो गया है, अपने आप छोड़ देगा किनारे। फिर हम लोग उल्टा करके भी जैसे वहाँ पर दिख रहे थे सर दिखाइए आपका पहला ग्लास। हाँ यस, ये मेरा पहला गिलास है, बनाया गया है। और जय जगन्नाथ मट्टी कला उद्योग है ये। और यहाँ पर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और आज पहला गिलास बनाने का मुझे अनुभव हुआ। बड़ा ही अच्छा है। आदरणीय श्याम के माल को, कच्चे माल को लोड किया गया है। इसको इसके अंदर ये पुशिंग मशीन के द्वारा डाला जाएगा। पुशिंग मशीन के द्वारा डाला जाएगा। इसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत तापमान है सर इतना। ये हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी अच्छी मिट्टी है कि ये 950 टेम्परेचर से नीचे नहीं पकती। कच्चा माल मैंने लगाया था और ये पकी हुई ट्रॉली बाहर निकली। ये देखिए बच्चों, उधर से कच्चा माल डाला गया था कुल्हड़ का और ये 72 फीट का जो टनल है इससे गुजर करके ये एकदम पक चुका है 15 से 20 मिनट में। और अब देखिए जो है बहुत गर्म है, लेकिन अभी छूना नहीं, कोई बच्चा इसको छुएगा नहीं। लेकिन आप देखिए ये एकदम पूरा जो है बन के रेडी हो गया है ना। फिर इसको आगे जो है देखिए सर, आप बताइए क्या आगे होता है कैसे? ग्लव्स को पहन के, ये देखिए गर्म है, ग्लव्स सर पहन रहे हैं छूने के लिए। अब इस चीज़ को ये पक गई है। ये बिल्कुल आप समझिए 950 टेम्परेचर में ये बिल्कुल पक के बिल्कुल रेडी है। जी जी। इसको फिर हम लोग इस तरीके से कार्टून में या इस तरीके से पैलेट में इसको पैकिंग करके मार्केटिंग करते हैं। ये पीछे वाला पूरा मटेरियल वही है जी। ये पीछे का जो है यही पके सब रखे गए हैं। तो इसको कार्टून में रख करके कितना एक सेट में आता है सर? वो साइज के ऊपर निर्भर करता है। जैसा छोटा साइज है ज़्यादा आएगा, बड़ा साइज है तो कम आता है। और इसके बाद कार्टून में भर भर करके सप्लाई किया जाता है। भविष्य का आत्मनिर्भर भारत बने। जी जी सर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर। और सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में बेरोजगार के नाम पर अगर देखा जाए तो वही हैं जिनको बड़ी नौकरियों की तलाश है। अगर देखा जाए छोटे से कम पैसों में आप बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमारे अभी आपको शुरू में बताया कि प्लास्टिक हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और कल्चर हमारा जो बीता हुआ कल था वो कल वापस लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। वो होंगे आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ों को समझाया, बताया और निश्चित रूप से हम लोग लाभान्वित सर हुए हैं। हमारा विद्यालय भी आपका आभारी है कि सर आपने समय दिया हम लोगों को और जानने का अवसर दिया। गांव वासियों को भी यहाँ पर रोज़गार देने का आपने कार्य किया है। कई लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, अभी हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन हम लोग सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि जैसे आजकल शादियों में और समारोहों में मैंने देखा है कि प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को गर्म चाय भी उसी में पीते हैं। और प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो गलता नहीं है। काफ़ी दिन तक ऐसे ही कईयों वर्ष तक हमारे पर्यावरण में पड़ा रहता है। जानवर भी उसको कभी कभी अंदर लेते हैं, उनको भी समस्या होती है। और हम लोग चाय वो पीते हैं तो हम लोगों को भी कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो आप लोग जो है ये हमारा जो बहुत ही प्राचीन समय का है, अब जब एक नया रूप ले चुका है, इस बर्तन के, इस मिट्टी के बर्तन को आप लोग उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोगों को भी जो है रोज़गार का अवसर भी मिले। क्योंकि जितनी ज़्यादा यूज होगा और यहाँ के लोग सब लोग बनाएंगे उतनी ज़्यादा में। और प्लास्टिक वास्तव में बहुत ही खतरनाक है हमारे शरीर के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो
निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, प्लास्टिक को हटाएं, मिट्टी का बर्तन लाएं। धन्यवाद। फिनिशिंग कैसे फिनिशिंग करते हैं इसकी? करके दिखा दे एक गिलास में। क्या करते हैं? ऐसे करते हैं और कुछ नहीं। बस मतलब ये जो कगर है इसकी ये क्लीन हो जाती है। इससे मतलब हम चाय या कॉफ़ी या कुछ भी लेते हैं तो जबान पे या ओठ पे लगती नहीं है। तो आप कितने मतलब कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 4 महीने से। और देखें तो कितना कर ले जाती है यहाँ पे मतलब दिन भर का? तो लाभ होता है आपको? गांव में फैक्ट्री खुलने का लाभ हुआ है? और बताइए आपको कैसा लग रहा है गांव में खुला है तो? अच्छा लगता है, रोजगार मिला है लोगों को। चलिए बहुत अच्छा।